दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम है कि हर अपडेट में आपके सामने रख रहा हूं, रामपुर उपचुनाव में भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। आजम खान का किला ढहने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है रामपुर के उपचुनाव के लिए, क्योंकि रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता है और इस सीट को भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में जीतना चाहती है। अगर उधर की बात करें समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी अपना दावा कर रही है कि ये सीट आजम खान की सीट है। यहाँ से आजम खान 10 बार विधायक रहे हैं, क्योंकि ये सीट जो है समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर के लोकसभा सीट जीतने के बाद रामपुर सदर सीट पर कब्जा करने की जोरदार तैयारी की है। रामपुर की राजनीति पर लंबे समय से अपना दबदबा कायम रखने वाले आजम खान के इस किले को ढाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से तैयारी की थी और आजम के करीबियों को तोड़ने में सफलता प्राप्त कर ली है। यहां पर अब उपचुनाव मैदान में वैसे तो 11 प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा के बीच ही मानी जा रही है। हालांकि प्रत्याशी तो काफी हैं चुनावी मैदान में, लेकिन सीधी टक्कर सपा भाजपा में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि रामपुर सीट तो आजम खान का गढ़ है। यहां से समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतती आ रही है और आज भी समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। उधर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है रामपुर सीट जीतने के लिए, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जो आजम खान के मुस्लिम नेता विरोधी हैं, वो आकाश सक्सेना के समर्थन में उनके लिए जीत का भी दावा कर रहे हैं और उन्हें समर्थन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्या रामपुर में कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में व्यस्त रहने के साथ ही रामपुर में आजम खान के खुद या परिवार के किसी भी सदस्य को मैदान में न उतारने का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए जहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान के करीबी आसिम राजा के प्रचार से गायब हैं। ये देखने वाली बात होगी, क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं रामपुर में, वो प्रचार प्रसार में नहीं दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लगातार रामपुर बने हैं, तो समय समय पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ सरकार में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, अल्पसंख्यक एवं पशुधन प्रसार मंत्री धर्मपाल सिंह, लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद सहित आधा दर्जन से अधिक मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी लगातार रामपुर में डटे रहने के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं और मुख्तार अब्बास नकवी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी रामपुर में बने हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी रामपुर में है और सुरेश खन्ना जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी रामपुर में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस सीट को किसी भी हाल में हम जो है अपने पाले में करेंगे, क्योंकि ये सीट आजम खान का गढ़ है। आजम खान यहाँ से 10 बार विधायक बने हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्या यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा या फिर रामपुर में फिर से साइकिल दौड़ेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री के साथ भाजपा में संगठन के नेता भी चुनाव का रुख आकाश सक्सेना की ओर मोड़ने में लगे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सिर्फ रामपुर आने का कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्र सरकार के मंत्रियों के रामपुर दौरे का कार्यक्रम भी बन रहा है। कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी रामपुर आने का प्रोग्राम, उनका कार्यक्रम तय हो रहा है और केंद्र के मंत्री भी रामपुर पहुंचेंगे, क्योंकि इस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक दी है। किसी भी हाल में रामपुर सदर सीट को वो जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये आजम खान का गढ़ है। आजम खान यहाँ से 10 बार विधायक हैं, जनता के दिल में बसते हैं आजम खान, इसलिए वो इस सीट को जो है अपने पाले में करना चाहते हैं।
सपा के बड़े नेता रामपुर से गायब हैं। ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा गढ़ रामपुर सदर सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता रामपुर सदर सीट को लेकर बेहद संजीदा नहीं है। आजम खान की प्रतिष्ठा से जुड़ी इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने आजम खान के परिवार के किसी भी सदस्य के प्रत्याशी न बनाकर उनके करीबी आसिम राजा को टिकट दिया है। आसिम राजा तो लोकसभा उपचुनाव में भी हार गए थे। मतदान तो सिर्फ चंद रोज रह गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से कोई बड़ा नेता रामपुर नहीं आ रहा है। इसी वर्ष लोकसभा उपचुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रामपुर नहीं आए थे। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला था और सपा हार गई थी। पिछले लोकसभा उपचुनाव में जब अखिलेश यादव जी रामपुर नहीं आए थे तो उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला था और यहां समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई थी। अब देखने वाली बात होगी क्या अखिलेश यादव रामपुर आएंगे या फिर आजम खान ही प्रचार प्रसार में लगेंगे। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।